आजकल जो जीवन में समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं ना, वो उसकी वजह क्या है? मूल कारण क्या है? मैं इस भौतिक शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि इस समय जो ज़्यादातर समस्याएँ शरीर के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आजकल एक बीमारियाँ और एक मोटापा, ये 2 समस्याएँ इस समय सबसे बड़ी हैं। हालाँकि ये एक इंसानी तौर पर मैं भौतिक शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ़ शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल एक तो शरीर का देखा है आपने, मोटापा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। जगह-जगह आप देखो, आपको ऐसे इंसान थोड़े से मिलना मुश्किल हो जाएँगे, जो वास्तव रूप से अपने शरीर को ऐसे कहें कि ठीक है, फिट है, ऐसा कहना। क्योंकि तो मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर आप देखो, तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर इंसान मोटे हैं और ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा हैं। ये समस्या सबसे बड़ी है। और कहते हैं ना कि शरीर में अगर ज़्यादा भारी शरीर होगा, ज़्यादा मोटापा होगा, तो उतनी ही दिक्कतें खड़ी करता है शरीर के लिए। क्योंकि आपके जीवन में सबसे पहला जो काम है, वो सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। क्योंकि आपका जीवन तभी आगे चलेगा। आप किसी भी कार्य को करें, आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप किसी भी परिस्थिति को समझें, उस चीज़ को सबसे पहले समझने के लिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही होगा। ये पहली प्राथमिकता होती है। अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखते हैं, तो ये आपकी प्राथमिकता के बाहर जा रहा है। कहते हैं ना कि जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपका शरीर ठीक चाहिए। क्योंकि आप कोई काम भी कर रहे हो, अगर आपको कहीं जाना भी है, अगर आप किसी भी कैसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका शरीर तैयार नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो। कोई भी कार्य हो, शारीरिक तौर पर काम हो, मानसिक तौर पर काम हो, आप ध्यान कर रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ मनन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका शरीर मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर आपका क्या होना चाहिए? आपका शरीर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको मुश्किलें आएँगी जीवन में। क्योंकि मेरे हिसाब से प्राथमिकता यही है। आपको अगर जीवन जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले आपका शरीर चाहिए। आपका शरीर ठीक है, तभी तो स्थितियाँ ठीक रहेंगी। भाई, आप किसी भी काम को करने के लिए काबिल तभी बनेंगे, तब आपका शरीर ठीक रहेगा। और शरीर ठीक होने के लिए आपको इस तरीके से करना होगा कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहे। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, वो यहीं पर हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ना, और उसके अलावा देखा है आपने, ऐसे-ऐसे शरीर के ऐसे-ऐसे भारे-भारे इंसान हैं। ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। जितना आप कह रहे हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जितना शरीर को चाहिए उतना इंसान खा ही रहा है। उसके अलावा जो आजकल आप जीवन शैली देख रहे हो किस तरीके की है। अगर इस जीवन शैली के हिसाब से अगर आप देखो,
तो जो खाना इस समय चल रहा है, आपने ज़रूरत के हिसाब से खाया, लेकिन उसके अलावा आप कहीं बाहर गए और वहाँ जाके और सारी चीज़ें खाईं, तो वही मोटापे का कारण है। ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप उसे दे रहे हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियाँ चलने लगी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। ये अभी और चलने लगी हैं, हार्ट अटैक है, ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जीवन शैली ही डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, और कोई ज़िम्मेदार है ही नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई नुक्स हो रहा है, कोई चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो उसका कारण आप हैं, आपकी जीवन शैली है। आप किस तरीके से अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपनी जीवन शैली को अच्छी तरीके से देखना नहीं चाहते, तो फिर बेशक बीमार रहिए। जब तक आप जीवन शैली को नहीं देखेंगे कि मैं किस तरीके से जी रहा हूँ, मैं किन चीज़ों को ग्रहण कर रहा हूँ, वो सबसे ज़रूरी है। आज से अगर आप काफ़ी दशक पहले जाएँगे, तो इतनी बीमारियाँ नहीं थीं, क्योंकि आदमी शरीर के हिसाब से ही ग्रहण करता था और मेहनत थी शरीर पे। आज वो भी ख़त्म है। आज मेहनत भी नहीं है शरीर से, क्योंकि इंसान ना आजकल शरीर से मेहनत भी ख़त्म हो गई। मेहनत नहीं रही है, क्योंकि अगर शरीर से मेहनत हो ना, तो ये है कि आप जो खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से एडजस्ट होगा और वो शरीर को लगेगा, तो इतनी बीमारियों का कारण नहीं बनेगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेहनत ख़त्म हो गई शरीर से। सुविधाएँ, इंसान को सुविधाएँ ले डूबी। इंसान ने जितनी ज़्यादा सुविधाएँ बनाई, उतनी ही दिक्कतें अपने लिए खड़ी कर दी। क्योंकि आज जो भी आप बीमारी के शिकार हैं, किसी भी बीमारी के, ये आपकी जीवन शैली है। आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, शारीरिक तौर पर बीमार हैं, आपको कोई दिक्कत है शरीर में, तो ये आपकी जीवन शैली बता रही है कि आप जीवन शैली किस तरीके से जी रहे हो। जो परिश्रम, जो मेहनत करनी चाहिए शरीर से, अगर आप वो पसीना नहीं बहा रहे हो, तो वो बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा। आपकी जीवन शैली, आपका खान-पान, आपका रहन-सहन, और तो और आपका मानसिक सोच, विचार, आप किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। ऐसे ही किसी इंसान का शरीर बीमार नहीं होता। कहीं न कहीं दिक्कतें खड़ी होती हैं। आपकी जीवन शैली, आपका व्यवहार, हर फैक्ट आपके शरीर पे प्रभाव डालता है। आपका वातावरण क्या है, आप किस तरीके से कहाँ पर रहते हो, सब शरीर है, सब चीज़ें। ऐसे ही इंसान बीमार नहीं होता। कहीं न कहीं उसकी जीवन शैली प्रभाव करती है उसे। आजकल आप देख ही रही हो कि किस तरीके से कितना ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जहाँ देखो, जहाँ ज़्यादातर दिक्कतें यही है, बीमारियों से भरे पड़े हैं। ये समस्या है, वो समस्या है, यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ ये दिक्कत है। तो दिक्कतें शरीर में हैं। और ये दिक्कतें रहेंगी जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे। अब आप अपनी अगर जीवन शैली को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे कि मेरी जीवन शैली वास्तव रूप से किस तरीके से चल रही है, चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि इंसान का जो स्वास्थ्य है ना, इसी से रिलेटेड है। आपका रहन-सहन, आप किस तरीके से खा पी रहे हैं, आप का कार्य, सब कुछ आप पर प्रभाव डालता है। आपके शरीर पे प्रभाव डालता है उन चीज़ों का। आपका काम, आपका व्यवहार, सब चीज़ें रिलेटेड है। आज जो सबसे समस्या उत्पन्न हो रही है, यही हो रही है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं देख रहे हैं। बस आज इंसान थोड़ा पैदल भी चलना नहीं चाहता।
थोड़ा सा पैदल चलेगा, अरे नहीं 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 मुझे टेम्पू चाहिए, मुझे किसी वाहन में बिठा दो। ये तगड़े तगड़े शरीर, मैं तगड़ा नहीं बोलूँगा, मोटे मोटे शरीर। तगड़ा शरीर तो वो होता है जिसमें कहते हैं ना कि मोटापा नहीं होता, हष्ट पुष्ट शरीर होता है। थोड़ी सी दूर चलने के लिए भी क्या चाहिए, थोड़ी दूर चलने के लिए भी वाहन चाहिए। कोई थोड़ा घूमना नहीं चाहता, टहलना नहीं चाहता, व्यायाम करना नहीं चाहता, शरीर से पसीना बहाना नहीं चाहता। भाई शरीर से पसीना नहीं बह रहा, जिस दिन शरीर से पसीना बहना शुरू हो जाएगा, मेहनत शुरू हो जाएगी, बीमारियों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि बीमारियां कहीं बाहर नहीं हैं, बीमारियां सारी आपके शरीर के अंदर हैं, और शरीर में इतनी क्षमता है कि वो इनसे क्या कर सकता है, पार जा सकता है इनसे। लेकिन जाएगा तभी तब इंसान इनसे के लिए कुछ प्रयास करेगा। अगर इंसान वास्तव से प्रयास नहीं कर रहा है तो फिर बात नहीं बनने वाली। प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं कि अगर आप ध्यान के लिए बैठ रहे हो तो उससे पहले आपका शरीर और मानसिक तौर पर आपको अच्छी तरीके से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं कहीं किसी प्रकार का आप कोई ध्यान नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि अगर आप शरीर को बिल्कुल ही कमज़ोर कर दो, बिल्कुल ही कमज़ोर कर दो, फिर आप कहोगे नहीं मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं कुछ मनन करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आपका शरीर कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, आपको शरीर ठीक होना चाहिए। अगर शरीर ठीक रहेगा तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। जब तक शरीर ठीक नहीं है कुछ नहीं होने वाला। तो महत्वपूर्णता ये है कि आप शरीर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। क्योंकि सबसे पहले आपका शरीर है, तभी तो आपका जीवन है। शरीर ने तो जीवन कैसा। अभी किसी को समस्या हो जाए, कोई दिक्कतें हो जाए और पड़ा रहे वो एक जगह, काहे का जीवन है। जीवन के लिए आपका शरीर नहीं, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर आपको मजबूत होना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और हर किसी को अपनी जीवन शैली पता है कि मैं किस तरीके की जीवन शैली जी रहा हूँ, मेरा जीवन किस तरीके का चल रहा है, हर किसी को पता है अपना। मैं किसी का यहाँ बयान नहीं कर रहा, क्योंकि ना ही मुझे पता है कि कौन कैसे किस तरीके से जी रहा है। हर किसी को अपना जीवन पता है कि मैं किस तरीके से जी रहा हूँ। और हर कोई जानता है कि मेरी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, हर कोई जानता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जब तक आप ध्यान नहीं दोगे समस्याएं ऐसी रहेंगी, दिक्कतें खड़ी रहेंगी। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।